हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग लर्निंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं हिंदी के विषय पे। बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आया था कि हिंदी के पद या गद्य से लर्निंग डिज़ाइन मैम प्लीज़ बनाइए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट काफ़ी पेंडिंग था हिंदी का, तो सोचा मैं स्टार्ट कर दूँ हिंदी का भी एलडी बनाना। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी का अपलोड करने वाले हैं और डिस्कस भी करेंगे आप लोगों के साथ। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से एक छोटी सी विनती है यार, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब चैनल के और जितने भी देख रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ ना भूलें। प्लीज़, बहुत ऐसे दोस्त हैं, काफ़ी उनका यूज़फुल होता है हमारे चैनल के माध्यम से और काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते हैं लोग। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, रिक्वेस्ट करें, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोग का जो हक है करने का, लाइक और सब्सक्राइब करने का, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अधिगम रचना है, ये लर्निंग डिज़ाइन को हिंदी में कहते हैं। आज हम लोग तीसरा नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो दोस्तों, यहाँ उनका नाम लिखना है स्कूल का। कक्षा देखिए 7 से 10 तक होने वाला है। ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। तो ये बच्चों को आप 7 से 10 क्लास के बच्चों को आराम से ये पद पढ़ा सकते हो। अवधि आपका 35 मिनट तक है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो ये लर्निंग डिज़ाइन प्रेजेंट करेंगे, सर या मैम, उनका यहाँ पर नाम होगा। विषय आपका हिंदी पद है। इकाई आपका मीरा के पद है। उप इकाई भी सेम ही है। आज का पार्ट भी मीरा के पद है। ठीक है दोस्तों, देखिए मीरा के पद ऐसा पद है कि आपको 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक आसानी से ये पद आपको मिल जाएगा। तो इसका लर्निंग डिज़ाइन मैंने बनाना उचित समझा। बाकी आपको लगे कि कोई और पद का भी बनाना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी छोटा चीज़ नहीं है, हिंदी बहुत विशाल है। हिंदी, बहुत लोगों का धारणा है कि हिंदी बहुत इजी है, हिंदी पढ़ने वाले लोग में कोई काम नहीं करता, मैंने कुछ नहीं, ऐसा बहुत लोगों का धारणा होता है। पर मैं बता दूं कि हिंदी जो पढ़ते हैं बहुत महान होते हैं यार। हिंदी छोटा नहीं है, हिंदी सागर के जैसा, सागर है ना, सागर को माप नहीं सकते, वैसे ही हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही का बता सकते हैं। दोनों का अपना अपना विषय है, बहुत बड़ा विषय है। इसको जल्द से जल्द पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप हमें पद और गद्य का कोई भी आपको टॉपिक हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शिक्षण के लक्ष्य। तो इकाई को पूरा करने के बाद छात्र समझने में समक्ष होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्मरण, ठीक है, रिमेम्बरिंग का। मीरा कौन थी? मीरा ने श्री कृष्ण के रूप में सुंदर वर्णन कैसे किया था? ठीक है, यहाँ पर तथात्मक ज्ञान के साथ आपको जोड़ना है। देखिए ज्ञान को यहाँ पर आपको जोड़ के रखना है। ये कंपोनेंट जो है, ये जो आपका ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट है, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का, इस कंपोनेंट के साथ आपको यहाँ पर ज्ञान को जरूर जोड़ना है। ठीक है, समझना के साथ को वैचारिक ज्ञान के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अनुप्रयोग या लागू करना, इसके साथ आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान जोड़ना है दोस्तों। क्वेश्चंस को मैं पढ़ नहीं रही हूँ, क्वेश्चंस प्लीज़ पढ़िएगा। मैं क्वेश्चंस को इजी फॉर्म में ही लिखी हूँ और मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ आप लोगों को। क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ूंगी तो वीडियो कंटेंट काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती इस चीज़ के लिए मैंने कंटेंट को लंबा खींचूँ। ठीक है, विश्लेषण देख सकते हो आप, प्रक्रियात्मक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, हाँ अब ठीक है। देखिए विश्लेषण का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, प्रक्रियात्मक के साथ जोड़ा जा रहा है ज्ञान के साथ। मूल्यांकन है, ये भी आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान के साथ ही जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर बीच में लाइन भूल से टना गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, नहीं एक क्वेश्चन अलग है, ये आपका प्रक्रियात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रक्रियात्मक क्वेश्चंस के साथ आपको जोड़ना है मूल्यांकन को। यहाँ पर रचना क्वेश्चन है, रचना क्वेश्चन आपको संज्ञात्मक ज्ञान के साथ जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं शिक्षार्थी और सामग्री का विश्लेषण करना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो वर्तमान पाठ के आधार पर सामान्य विशेषताओं का और प्राथमिक व्यवहार का निर्धारण करने के लिए छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को आपको क्या करना है, आगे के ये प्रीवियस नॉलेज जैसे बोल सकते हैं ना, आगे के जो ज्ञान होते हैं पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ता है अभी के ज्ञान में। ठीक है, जैसे आप पढ़ा रहे हो मीरा के बारे में, तो मीरा से 2-4 क्वेश्चंस पूछोगे। मीरा कौन थी? मीरा किस प्रभु का अवधारणा, किस प्रभु का ये
पूजा करती थी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। देखिए मेरा हिंदी थोड़ा सा क्या बोलेंगे डगमगा रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग जो हिंदी के लर्निंग कर रहे हो वो अच्छी तरह से जानते होंगे। हिंदी हमारा स्ट्रीम नहीं था, हमारा कॉमर्स स्ट्रीम था, इसलिए फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट के लिए मैं हिंदी अपने चैनल में प्रोवाइड करवा रही हूँ आप लोग को। बहुत लोगों ने बंगाली का ही मांगा है, तो बंगाली मुझे नहीं आता दोस्तों। मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी कंटेंट बना सकती हूँ, बंगाली नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर लिखना है, जो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर ज्ञान को नहीं जोड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण सामग्री का विकास और चयन करना। जैसे कि हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोलते हैं ना, यहाँ पर सामान्य है और विशिष्ट है। सामान्य आपको क्लासरूम में जो आपका कक्षा में आसान से मिल जाएगा, साम्य पट, ब्लैक बोर्ड, झारण, डस्टर, चाक तो पता है स्कूल की किताब है, ठीक है। संदर्भ नोट है, पीपीटी प्रस्तुति है, चार्ट है, मॉडल है, ये आपका विशिष्ट में जाएगा, जो आपको स्पेशल ले जाना है अपने लर्निंग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रणनीति सीखना, ठीक है। कैसे आप क्लासरूम में जाने के पहले आपको यहाँ पे एक रणनीति तैयार कर लेना है कि आप क्लासरूम में जाओगे तो क्या क्या पढ़ाओगे, टीएलएम क्या शो करोगे, बोर्ड वर्क क्या दिखाओगे। ओके, यहाँ पर देखिए अधिगम का क्षेत्र है, अधिगम की राजनीति है, ठीक है। पहला चरण देखिए मीराबाई के बारे में जानकारी प्रदान करना, बच्चों को मीराबाई के बारे में कुछ बताना, जहाँ शिक्षक ने मीराबाई के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान किया, ठीक है। यहाँ पर आप मीराबाई के बारे में कुछ समझाओगे, बच्चों को बताओगे उनकी जीवनी के बारे में, इस कविता के रिलेटेड, इस पद के रिलेटेड, ठीक है। दूसरा चरण में मीरा के पद का सारांश करना है आपको। शिक्षक मीरा के पद का सारांश के बारे में एक चार्ट बनाएगा, तो यहाँ पर आप मीरा के पद का चार्ट, मीराबाई का पिक्चर हो तो प्लीज लगा दीजिएगा, मेरे पास नहीं था, आपके पास हो तो प्लीज यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा, सारांश भी हो गया इसका चार्ट के माध्यम से। फिर छात्र पूछेंगे चार्ट देखने के बाद क्या इनको समझ में आया कि नहीं आया, बच्चे शिक्षक से के द्वारा अपना स्पष्ट विचार को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा चरण में आप देख सकते हैं प्रश्नों का चर्चा करना। तो शिक्षक क्या करेगा, कुछ बोर्ड में प्रश्न करेगा, उनका चर्चा करेगा, ठीक है। शिक्षक साम्य पट पर मीरा के पद के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साम्य पट माने ब्लैक बोर्ड, ओके। उसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड काला चार्ट पे आपको सिल्वर पेन से लिखना है। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे पास सिल्वर पेन अभी प्रोवाइड नहीं था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चार्ट पेपर के माध्यम से दिखा दे रही हूँ, ठीक है। मैं जल्द से जल्द सिल्वर पेन खरीद लूँगी, थोड़ा सा ख़त्म हो गया है तो कुछ क्लासेस की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओके, तो चलिए इसका हो गया। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए मीरा के पद से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप इस तरह से क्वेश्चंस आप यहाँ पर बोर्ड में लिख सकते हो अपना, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षक क्या करेगा, मीरा के पद के कुछ प्रश्नों के उत्तर को व्याख्या पद्धति के माध्यम से चर्चा करेगा, छात्रों के सक्रिय सहभागी के माध्यम से, ठीक है, कि उनके द्वारा छात्र भी इसमें क्या होंगे, इंक्लूड रहेंगे एक्टिविटीज में, ओके। इस टाइप का आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन के लिए रचना करना, यहाँ पर देखिए डिजाइन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है कि पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना समझ में आया, आपकी शिक्षा पद्धति आपने किस तरह से उनको समझाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना है, 10 मार्क्स का एक कार्य पत्रिका बनाना है, कार्यपत्र का बनाना है, वर्कशीट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आपने ज्ञान को जोड़ा था ना इसमें अधिगम के इसमें जैसे लर्निंग गोल में, जैसे आपने जो पहले में स्टार्टिंग में आपको शिक्षण के लक्ष्य में आपने ज्ञान को जोड़ा था, उस तरह से आपको यहाँ पर ज्ञान को जोड़ता है। प्रश्न उत्तर देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स का रखा गया है, तो यहाँ क्या है, वैचारिक ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, विलोम शब्द है, वैचारिक ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फिर कुछ है, निम्नलिखित पदों का भाव स्पष्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चंस आपको प्रक्रियात्मक, क्योंकि ये बच्चा खुद करेगा, यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है इस पंक्तियों का, ठीक है, इस पदों का, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान के साथ जोड़ना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो 10 मार्क्स का पेपर आपका पूरा होता है दोस्तों। पढ़ाने के बाद, टेस्ट लेने के बाद परीक्षा हो गया बच्चों का, उसके बाद आपको पता चल गया कि आपकी शिक्षा पद्धति कितनी बढ़िया थी, कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको छोड़ना नहीं है आपको, उनके लिए आपको क्या करना है, उपचारात्मक कक्षा के लिए निदान करना है, क्योंकि उनको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक नोट टाइप का लिखना है कि यदि उपचारात्मक कक्षा की कोई आवश्यकता होगी तो शिक्षक आवश्यकता के अनुसार उसकी व्याख्या करेगा दोस्तों, ओके। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को लर्निंग डिजाइन पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।